अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट के हवाले से, आई थिंक सो चैप्टर 8 था। तो आज डिसइक्विलिब्रियम हम इसमें देखते हैं। जो मेन चीज़ें हैं वो हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा वर्डिंग होगी उसको अब स्किप करेंगे क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। सो एनीवे, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ नॉट ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। डेफिनेटली कभी भी वो इक्विलिब्रियम में नहीं जाता, कभी वो सरप्लस में होता है। सरप्लस को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे कि पाकिस्तान की अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होती हैं, इंपोर्ट्स कम होती हैं, तो वो सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि डॉलर की जो भी मतलब लेन देन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। इस तरह डेफिसिट तब होगा जब पाकिस्तान की इंपोर्ट्स ज़्यादा होंगी, एक्सपोर्ट कम होंगी, तो उसको हम कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जा रहा है। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। करंट अकाउंट ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कैपिटल अकाउंट, मॉनिटरी अकाउंट, ठीक है, इन सबको लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है वही बात, डेफिसिट और सरप्लस कब कब होता है, ये भी मैंने एग्जांपल दे दी हैं। सबसे पहले हम काजीज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम देख लेते हैं, मींस के डेफिसिट क्यों होता है। पहला है फॉल इन एक्सपोर्ट। सबसे पहला जो मेजर रीज़न है कि जब हमारी एक्सपोर्ट कम होती है तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली हमारे पास डॉलर्स नहीं होते, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट नहीं होती। जब एक्सपोर्ट नहीं होती डेफिनेटली दूसरी करेंसी हमारे कंट्री के अंदर नहीं आती और पाकिस्तान की वैल्यू डी वैल्यू हो जाती है। अब एक्सपोर्ट में फॉल बिकॉज ऑफ, अब एक्सपोर्ट मतलब कम क्यों होती हैं, इसके बेसिक लॉजिक्स हैं, जिसमें पहला इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन काज द प्राइस ऑफ एक्सपोर्टेबल कमोडिटीज़ टू राइज। डेफिनेटली जब इन्फ्लेशन पाकिस्तान में होगा तो हमारी जो प्रोडक्ट हैं उनकी प्राइसेस ज़्यादा होंगी। जब प्राइसेस ज़्यादा होंगी तो आउट ऑफ कंट्री में जितने भी इन्वेस्टर बैठे हैं वो अगर हमारी प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हैं तो उन्हें ज़्यादा प्राइस देनी पड़ेगी, तो जिसकी वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डिसइक्विलिब्रियम की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो हाई प्राइस पे नहीं करते तो एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो जाती हैं। Then a decrease in production of export item may be decreased due to depression, war, floods, drought, strikes, etc. अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या कोई फ्लड्स या मतलब अचानक से सैलाब वगैरह आ जाता है, ठीक है, या कोई जंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हमारी प्रोडक्शन कम हो जाती है। प्रोडक्शन कम होगी डेफिनेटली एक्सपोर्ट कम होगी। देन है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब पाकिस्तान में इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है, ठीक है, वही पुराने तरीके से हम प्रोडक्ट्स वगैरह बना रहे हैं, तो एक तो टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से भी हमारी जो एक्सपोर्ट है वो कम है। देन है डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब एक इकॉनमी का आप कह लें कि चार आई थिंक सो फेजेस होते हैं, ठीक है, जिसमें एक रिसेशन, डिप्रेशन, बूम और एक और होता है, मेरे माइंड से वो स्किप हो गया। खैर, डिप्रेशन इज़ अनदर कंट्रीज लोअर देयर डिमांड फॉर आवर इंपोर्ट्स, ठीक है। डिप्रेशन की वजह से भी डेफिनेटली हमारी जो कंट्रीज़ की प्रोडक्ट है उनकी डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये आप बिजनेस साइकिल के नाम से कुछ सर्च कीजिएगा गूगल पे, तो आपको ये डिप्रेशन, रिसेशन, बूम वगैरह की जो भी मतलब क्राइटेरिया या उनकी डेफिनेशन आपको वहाँ से मिल जाएंगी। उसके बाद है ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। अगर कोई ज़्यादा टैक्स वगैरह लगा दिए जाते हैं, ठीक है, हैवी कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह लगा दी जाती हैं, तो डेफिनेटली उससे भी एक्सपोर्ट हमारी कम हो जाती हैं, ठीक है। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, ओपन ट्रेड, तभी तो कहते हैं फ्री ट्रेड होनी चाहिए, ठीक है, कोई टैक्स वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये सारी मतलब रीज़न थे एक्सपोर्ट में कमी के। उसके बाद राइज इन इम्पोर्ट्स, कि हम इम्पोर्ट्स क्यों ज़्यादा करते हैं, बाहर से क्यों ज़्यादा प्रोडक्ट मंगवाते हैं। तो पहला है रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। एक तो पॉपुलेशन पाकिस्तान में डेफिनेटली बढ़ रही है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब डेफिनेटली हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ भी रीज़न है, ठीक है, हम वो प्रोडक्शन नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से हम बाहर के मुल्क से चीज़ें इंपोर्ट्स कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट। व्हेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ गोइंग ऑन फास्ट द कंट्री नीड मोर एंड मोर मशीनरी, इक्विपमेंट एंड मटेरियल। डेफिनेटली जब मतलब कोई भी कंट्री डेवलप होना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा मशीनरी वगैरह रिक्वायर होती है, तो उसके हवाले से भी देखा जाए तो हम इंपोर्ट्स मोस्टली मतलब बाहर से ही चीज़ें कर रहे होते हैं क्योंकि वो कंट्री खुद इतना डेवलप नहीं होता। इनविजिबल इंपोर्ट्स, अ कंट्री में बी स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑन इनविजिबल इंपोर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रैवल, एजुकेशन अब्रॉड एंड फ्रीक्वेंट फॉरेन लोन्स फॉर गवर्नमेंट लीडर्स। डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि हमारे कंट्री के अंदर मोस्टली मतलब हम ज़्यादा अमाउंट किस पे लगा रहे होते हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने बाहर पढ़ने जाना है एजुकेशन के लिए, बैंकिंग के हवाले से इंश्योरेंस कोई लेनी है, ठीक है, या ट्रैवल के जो भी एक्सपेंस होते हैं, तो हमारे मोस्टली एक्सपेंस उसमें चले जाते हैं। तो इनविजिबल इंपोर्ट्स भी हमारी काफ़ी हद तक होती हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट है अनफेवरेबल टर्म ऑफ ट्रेड। अनफेवरेबल टर्म ऑफ ट्रेड मींस द प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स आर इंक्रीजिंग फास्टर देन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, कि हम जो चीज़ बाहर से मंगवा रहे हैं उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप जा रही हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे कंट्री से दूसरे मुल्क पे जा रही हैं उनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, तो उसकी वजह से हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो अनफेवरेबल होता है। टर्म्स ऑफ ट्रेड बेसिकली इसका फार्मूला होता है आई थिंक सो परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ इम्पोर्ट, आई थिंक सो यही होता है, लेकिन ये हमने लास्ट टाइम आई थिंक कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड वाले चैप्टर में शायद पढ़ा होगा, तो इसका फार्मूला आप कंफर्म कर लीजिएगा।
ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट है मेथड टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम। अब ये सारे रीज़न थे डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्यों होता है उसके। अब हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम की तरफ किस तरह लाया जा सकता है। पहला इम्प्रूव बैलेंस ऑफ ट्रेड। डेफिनेटली मतलब आपकी जो एक्सपोर्ट है इंपोर्ट है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, या एक्सपोर्ट ज़्यादा होनी चाहिए इंपोर्ट्स कम होनी चाहिए, तो उससे बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा इम्प्रूव होगा। और एक्सपोर्ट कैन बी इंक्रीज। अब एक्सपोर्ट को किस तरह इंक्रीज़ किया जा सकता है। एक तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ कम की जाए, मींस कि जो हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री पे चीज़ें जा रही हैं उस पर टैक्स वगैरह कम किया जाए। उसके बाद सेकंड है वही लोन्स टैक्सेस वगैरह चीपर लोन्स होने चाहिए, ठीक है, इसको अपनी वर्डिंग में बिल्कुल आपने कंसेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद है एक्सपोर्ट आइटम की प्राइसेस कम होनी चाहिए। आप अगर कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इस तरीके से बनाए ताकि अगर फॉरेन या किसी भी दूसरे कंट्री में वो प्रोडक्ट बन रही है तो उससे लेस प्राइस पे बने आपकी प्रोडक्ट, ठीक है, ताकि लोग फिर तब भी आपकी प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे। उसके बाद है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। अपनी करेंसी को आप डिवैल्यू करें ताकि आपकी प्रोडक्ट दूसरे कंट्रीज़ के लिए चीपर हो, ठीक है, तो वो परचेज़ करें। उसके बाद अपने एक्सपोर्ट प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि इंटरनेशनल मार्केट को वो कम्पीट कर सके। ऐसे नहीं है कि आप बस लोकल प्रोडक्ट बना के और ये ख्वाब सोचें कि हम इंटरनेशनल मार्केट में इसको सेल आउट करेंगे, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पर मतलब सारे बंदे ही बड़े सियाने बैठे हैं, ऐसे कोई भी नहीं पैसे लगाएगा। उसके बाद है इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्टेबल गुड्स। जो आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोड्यूस करें और एक्सपोर्ट। ओके जी, उसके बाद है इंपोर्ट कैन बी रिड्यूस, ठीक है। अब ऊपर हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो है कि एक्सपोर्ट को किस तरह इंक्रीज़ किया जाए। दैन इंपोर्ट्स क्या है कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ ऑन अननेसेसरी आइटम, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आउट ऑफ कंट्री से आप कोई भी प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, ठीक है, तो उस पर जो टैक्स वगैरह है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए, लेकिन अननेसेसरी आइटम्स हों, ठीक है, ज़रूरी आइटम्स ना हो, तो उससे भी इंपोर्ट्स कम हो सकती हैं। उसके बाद है कोटा फिक्स कर दिया जाए कमोडिटीज़ पर, ठीक है, लोकल इंडस्ट्रीज़ पर, और कोटा भी इज़ समथिंग ऑफ टैक्स, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है बैनिंग द इम्पोर्ट्स ऑफ लग्जरी आइटम। जो भी लग्जरी आइटम है, मीन्स इन सिंपल वर्ड के लोग जो लग्जरी आइटम्स है जिसमें आप कोई भी मतलब ऐसी प्रोडक्ट कर लें जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उस पर आप इंपोर्ट्स पर बैन लगा दें। बाय लोकली प्रोड्यूसिंग सब्सटीट्यूट ऑफ इम्पोर्ट्स गुड्स, ठीक है, आप जो भी प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसका लोकली मतलब आप उसका सब्सटीट्यूट प्रोड्यूस करने लग जाएं ताकि लोग उससे बाहर से मतलब बाहर आउट ऑफ कंट्री से मंगवाने के बजाय बेहतर है कि वो आपके कंट्री के अंदर लोकली प्रोड्यूस हो रही हो, तो आप वहाँ से लेकर उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है, असल में वो मेरे माइंड में आई है, तो क्या उसका नाम है, इसके लिए एक इंडस्ट्री का नाम प्रॉपर यूज़ होता है जो मतलब सब्सटीट्यूट हम प्रोड्यूस करते हैं ना, अब मेरे माइंड से स्किप हो गया, खैर देखते हैं बार। उसके बाद इनविजिबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स अ कंट्री कैन इंक्रीज इनविजिबल एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज लाइक टूरिज़्म, ठीक है। अब इनविजिबल और विजिबल एक्सपोर्ट की हमने आई थिंक ऊपर बात की थी, तो वो कहते हैं टूरिज़्म को बढ़ाना चाहिए, ये भी मतलब हमारा काफ़ी हेल्प आउट हो सकता है। लेबर को स्किल्स देने चाहिए सॉफ्टवेयर के ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकें। उसके बाद एक्सचेंज कंट्रोल है, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको मतलब कंट्रोल करना चाहिए। अब वो कंट्रोल किस तरह हो सकता है, डेफिनेटली आपकी कंट्री डी वैल्यू कभी होती है कभी अपग्रेड होती है, तो उसको बैलेंस करके आप अपना फॉरेन एक्सचेंज को बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद है बोरिंग फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आप हेल्प आउट ले के बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। अब IMF और वर्ल्ड बैंक ये जितने भी इदारे हैं ये आपको बेसिकली ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो इनसे आप बोरो वगैरह भी कर सकते हैं। अच्छा, फ़िलहाल आज के लिए मेरे ख्याल में इतना इनफ है। उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो ये एक डिफरेंट टॉपिक है इसलिए इसको फिर मैंने स्किप किया कि नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कर लेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।